हेलो भाई, कैसे हो? बैंक निफ्टी को समझते हैं, इसका क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है जी, तो देखेंगे आज बैंक निफ्टी ने एकदम रिवर्सल मूव दे दिया। सभी सोच रहे थे कि प्रीवियस कैंडल को देख के कि हाँ अभी बायर्स के हाथ में आएगी बैंक निफ्टी, लेकिन नहीं, वापस सेलर ने इसको हाथ में ले लिया। तो ऊपर देखते हैं पहले। ऊपर देखो, ये जो जोन है, ये वाला, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब अगर बायर्स को हाथ में लेनी है बैंक निफ्टी तो इस जोन से ऊपर जाना पड़ेगा, इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और अभी की बात करें तो बैंक निफ्टी का अभी अपने सपोर्ट एरिया पे है। अगर इसको तोड़ती है बैंक निफ्टी, इसके नीचे क्लोजिंग देती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसे मंडे को, तो क्या होगा? तो और नीचे आने की संभावना कहाँ तक आएगी? फिर नीचे एक सपोर्ट एरिया है ये वाला। ठीक है जी, अगर इसको मैं पीछे ले जाता हूँ तो पीछे भी कई बार यहाँ पे देखो अच्छा सपोर्ट एरिया कई बार आई है, 1 2 3, अभी चौथी बार। ठीक है जी, ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम का। 1 घंटे भी देखते हैं। 1 घंटे पे भी चार्ट देखो, इस रेंज में फंसी हुई है कई दिन से, 18 तारीख से, और आज होगी 3 तारीख तक रेंज में फंसी हुई है। तो मार्केट क्या ज़्यादातर साइड वे है। यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये क्या, ये इधर भी साइड वे है, ये इधर भी साइड वे, बीच बीच में मुंह मिल रहे हैं। जैसे आज अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, बीच में मुंह मिला, तो ये है, इस रेंज का ब्रेकआउट करना पड़ेगा इसको। देखो पहली बार आई यहाँ पे, कब आई? पहली बार कोशिश की लेकिन यहाँ पे फेल होगी। फिर क्या मिला? अपने को डाउन मुंह मिला। फिर कोशिश की, यहाँ पे ऊपर गई लेकिन उसी दिन नीचे आ गई। फिर दोबारा गई, फिर नीचे आ गई। फिर अब दोबारा, फिर नीचे। अब नीचे अगर इस जोन को ब्रेक करेगी तो कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। ठीक है जी, अभी 15 मिनट पे देखते कि आज क्या किया। देखो आज क्या है, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ कल यहाँ पे क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग दी। कल बायर्स ने अच्छा मूव किया, लेकिन क्या किया, आज मॉर्निंग सेशन में ही एक डाउन मूव मिला। डाउन मूव मिले, फिर एक पुल बैक आया। अब पुल बैक आया, अब देखो पुल बैक आता है, ठीक है, पुल बैक आएगा किसी भी जोन में, कोई भी, ये मानो कि अप ट्रेंड है तो एकदम से ऊपर नहीं जाएंगी चीज़ें। पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर नीचे जाना है तो भी ऐसे ही जाएगी, पुल बैक लेगी फिर नीचे जाएगी, फिर पुल बैक लेगी फिर नीचे जाएगी। उसके बाद देखो एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आई, फिर एक यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर नीचे आई। ठीक है, अभी हमको ट्रेडिंग, अगर मान लो हमारा सेटअप बन रहा है। अच्छा, सेटअप क्या था? सेटअप का मतलब है कि जितना मैंने सीखा है और जहाँ पे मैं ट्रेड बना सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ ये अपनी डायरेक्शन में जा सकती, उसको सेटअप बोलते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे चीज़ों को, तो हमको पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे, कहाँ कहाँ पे हम पॉइंट कैच कर सकते थे। अब देखो जी, मॉर्निंग में पहली कैंडल कौन सी है? ये रही, देखो ये क्या है? पहली कैंडल है। अब पहली कैंडल करना तो इसने, पहली कैंडल का क्या, हाई तोड़ना था। अगर बायर्स अगर यहाँ पे स्ट्रांग होते, देखो सभी ने सोचा होगा कि कल मार्केट जाएगी, तो सभी ने अपनी क्या होल्ड की होगी? पुट होल्ड की, कॉल होल्ड की होगी। उनका क्या लग गया? इधर स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे इस रीजन में। अब जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा तो देखो क्या शार्प मुंह मिला, एकदम एकदम सीधा मुंह मिला है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे मुंह मिला, फिर क्या, फिर एक ये छोटा सा पुल बैक मिला, फिर दोबारा हमें नीचे का मुंह मिला। यहाँ के बैंक निफ्टी क्या होगी? साइड वे होगी। ठीक है जी, अब साइड वे होने के बाद फिर एक पुल बैक आया, ये लो, फिर साइड वे हुई। अब देखो
फिर कहाँ नीचे। तो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन आज क्या थी, डाउनवर्ड थी। ठीक है जी। अब रही बात, अगर सुबह सुबह आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है जी, मेरा मानना ये है कि हम सुबह प्रॉफिट करें और सारे दिन मार्केट को ना देखें, फिर शाम को देखें कि क्या रहा मार्केट में। अगर सुबह सुबह प्रॉफिट हो जाता है तो फिर सारे दिन आप मार्केट को मत देखो, क्योंकि जो प्रॉफिट किया है फिर वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज़ थी, ठीक है, ये एक रेंज थी, ये इस, ठीक है जी, ये साइड वे हो रखी थी यहाँ पे, ये यहाँ से देखो ये एक रेंज बना रखी थी, ये साइड वे हो रखी थी यहाँ से। अब जैसे ये साइड वे हो रखी थी, ये एक रेंज थी, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं ये रेंज थी, ठीक है जी, क्योंकि कल भी यहाँ पे साइड वे रही थी। अब जैसे ही इसका साइड वे टूटी तो मैं कहाँ ट्रेडिंग लेता, यहाँ पे ट्रेडिंग लेता, किस में लेता, पुट में, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नीचे है। और मैं कहाँ तक होल्ड करता, इसको यहाँ तक होल्ड करता, या ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे मैं कट कर देता, जितने भी मेरे को पॉइंट मिलते 40 50 60 मैं कट कर देता, और फिर सारे दिन मार्केट को नहीं देखता। लेकिन फिर भी अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो फिर मैं दोबारा देखता। अब देखते हैं नीचे, अब देखो नीचे आया, अब देखो ये दो कैंडल है, इस साइड वे को तोड़ के दो कैंडल आई। अब यहाँ पे ये क्या है, अब देखो ऊपर से एक शार्प मूव मिला है, यहाँ पे अगर हम अपन ट्रेडिंग लेंगे ना, मतलब यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे फिर हम अपना स्टॉप लॉस लगेगा। अब देखो इस ऊपर की मार्केट को देख के हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे किस साइड का, पुट साइड का, डाउनवर्ड का। लेकिन यहाँ पे पुल बैक आ गया, पुल बैक आ गया तो क्या होगा, फिर अपना स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये भी देखना है कि कहाँ से चल के आ रही है बैंक निफ्टी, नहीं वरना हमारा लॉस लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उधर। ठीक है, अब देखो इतना शार्प मूव मिला है, अगर मैं यहाँ से देखूँ और यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट मूव कर दिया। अब 500 पॉइंट मूव करने के बाद बैंक निफ्टी क्या थोड़ी देर साइड वे रहेगी या उसमें पुल बैक आएगा, तो वही हुआ, साइड वे रही फिर पुल बैक आया, ये यहाँ पे साइड वे रही फिर भी एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे साइड वे हुई फिर यहाँ पे पुल बैक आया। अब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं लेता है ना, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये जो जोन था इसका तो इसने लो तोड़ा ही नहीं, तो हो सकता था यहाँ से बायर्स ने फिर से कोशिश करी कि एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं कब ट्रेड लेता, जब ये वाला टूटता, तो इसे वाले ने नहीं तोड़ा ना, कोशिश करी। अब जहाँ पे ये रेड कैंडल है मैं दोबारा यहाँ पे ट्रेड ले लेता और कहाँ तक होल्ड करता इसको, अच्छा मूव मिलता मेरे को यहाँ तक। जब तक कोई अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल नहीं मिलती मेरे को इसमें, तो मैं तब तक इसको होल्ड करता। और यहाँ पे आके साइड वे होगी मैं कट कर देता, यहाँ पे मेरे को आराम से 50 60 70 80 पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, आगे फिर देखो आगे क्या किया, फिर एक डाउन मूव आया, फिर यहाँ पे ये साइड वे होगी। अब जब मंडे को ट्रेड लेनी होगी तो देखो या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एरिया पे है तो गैप डाउन खुल के या तो इसको खोल देगा, इसको तोड़ देगा। अगर सपोर्ट एरिया से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी साइड वे रहेगी। जब ये रेंज तोड़ेगी बैंक निफ्टी तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं अब कॉल में ट्रेड लूँगा और जितने भी मेरे को पॉइंट चाहिए भी, जितने भी पॉइंट में मेरे को संतुष्टि होती है 40 में 50 में, मैं वो पॉइंट लेके और फिर अपना ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।